क्लास 9 का सोशल साइंस यानी एसएसटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले थे। आज से आप सभी को पता है कि मिड टर्म एग्जाम आज संपन्न हो चुका है और इस मिड टर्म एग्जाम का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था क्लास 9 का, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने मॉर्निंग शिफ्ट का जो कंप्लीट जो है सॉल्यूशन कर रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। और ये वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन होने और साथ साथ हम इस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट एनालाइज करेंगे ताकि आने वाले पेपर में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से कैसे आने वाले सारी चीज़ आपको पता चल जाए। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस और पेपर है इवनिंग यानी दोपहर की शिफ्ट वाले जो का जो है ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर वो पूछा गया कि वर्ष डैश में मोतीलाल नेहरू एवं कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। तो है 1928। अगला है यानी डी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान अपने मूल मूल्यों के एक संक्षिप्त सार के साथ शुरू होता है जिसे कहा जाता है प्रस्तावना। जी हाँ, प्रस्तावना के साथ शुरू होता है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी उसके समस्त नागरिकों, ये जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना के साथ हमारी संविधान की शुरुआत होती है। बी इज राइट आंसर है। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक? तो है केरल। भारत की मानक माध्यम रेखा 82 डिग्री 30 निम्न में किस स्थान से होकर गुजरती है? तो गुजरती है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर। इसका जो उत्तर वो डी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सभी लोग सदस्य थे। अपवाद स्वरूप में महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का प्रमुख चरवाहा समुदाय? तो महाराष्ट्र के जो प्रमुख चरवाहा समुदाय वो धंगर है, यानी डी इसका सही उत्तर है। कर्क रेखा महाराष्ट्र होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है महाराष्ट्र होकर गुजरती है या नहीं आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सब 7वें स्थान पर है, बिल्कुल ठीक है। अक्षांशीय सीमा दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है, बिल्कुल ठीक है। पुंडुचेरी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं, पुंडुचेरी भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, पुंडुचेरी भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है। और कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है केवल 2 और 3 है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलान करना आपको? तो मिलान में क्या क्या आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। वुलर झील कहाँ पर है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील जो है आपका, ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और पुलिकर झील का आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको इस मिलान को भी सही करना था, ठीक है ना। अरे अभी और क्वेश्चन इसमें रह गए, ठीक है। चलिए खत्म इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर कौन सा शहर स्थित है? तो भाई सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक पे जो शहर स्थित है वह है अंबाला, यानी ए इसका सही उत्तर है। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि निर्णय शिक्षित लोगों द्वारा लिए जाते हैं, निर्णय परामर्श विचार विमर्श लिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है निर्णय लंबे समय तक लिए जाते हैं, सभी निर्णय न्यायपालिका द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका डी, सभी निर्णय न्यायपालिका द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किस नए सामाजिक समूह का उद्भव हुआ? तो भाई 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो नए सामाजिक समूह का उद्भव होता है वो है मध्यम वर्ग, ठीक है। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो वह है पाक, जलड, मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। बी इसका सही उत्तर है। शिशु मृत्यु दर जो दर तात्पर्य से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से है, तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, तो ए इसका सही विकल्प 13वें का ए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भाई विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है या इसे बंगाल की खाड़ी के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इसका जो सही उत्तर है, ठीक है ना। क्या है? सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला बात करें
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरे स्टेट के संदर्भ में गलत है? तो तीसरे स्टेट के गरीब किसानों को सेना में सेवा करने, सड़कों का निर्माण करने के लिए बाध्य किया जाता था, यह कथन गलत है। ठीक है, अगर अगला बात करें, पूर्व औपनिवेशिक काल में अफ्रीकी के मसाई समुदाय किन दो सामाजिक वर्गों में विभाजित थे? तो भाई वो विभाजित थे बुजुर्ग और योद्धा में। यहाँ किस में विभाजित थे? तो विभाजित थे बुजुर्ग और योद्धा में। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं, तो यहाँ पे 17 से 20 तक कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो गोरे शासकों ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल बांट दिया, ठीक है। तो कारण ये कारण आर सही है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है गौरव शासकों ने सभी आश्वेतों को अपने समान माना। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत। गोरे शासकों ने सभी को अपने समान नहीं माना था, बिल्कुल गलत है। यानी अभिकथन ए गलत है, जबकि कारण आर सही है। इसी प्रकार से छोटे किसान, जो भारत के कुल किसानों का लगभग 80% है, वो पूंजी आसानी से प्राप्त हो जाती है, नहीं होती है। उनके भूखंडों के छोटे आकार पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। अभिकथन भारत के उत्तरी मैदान कृषिगत रूप से बहुत उत्पादक क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उत्तरी मैदानों में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल आपूर्ति, अनुकूल जलवायु और सम भूभाग है, बिल्कुल ठीक है। ये और दोनों सही हैं। अगला है लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार लाता है, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ए और कारण। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, नहीं इसका भी उत्तर ए ही आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया बांगर और खादर मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम बांगर और खादर बात करें तो भाई ये जो है कम उपजाऊ, बांगर जो कम उपजाऊ होती है, खादर अधिक उपजाऊ होती है। ये कंकर पत्थर से बनी होती है। ये जो है कह सकते हैं कि महीन खाद से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। दोआब की बात करें, दोआब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आब, ठीक है। ये दो और आब से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा यमुना का दोआब, ब्रह्मपुत्र सतलुज का दोआब। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना था। भारतीय संविधान सभा से जुड़े किसी दो नेताओं के नाम लिखे। तो भारतीय संविधान सभा के जुड़े नेता अगर लिख सकते हैं तो आप सिंपल तरीके से नेताओं लिखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविध फसल प्रणाली मतलब होता है कि एक वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसल उगाना क्या है? उसे बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षिप्त वर्णन करना था भाई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारे कितने विस्तार, कहाँ से कहाँ तक, हमारी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक, ये विस्तार आपको कर देना था। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। बिल्कुल लोकतंत्र जो है वो निर्णय लेने की गुणवत्ता में 100% सुधार करता है। हमने कंप्लीट उत्तर दे रखा है इसका पहले भी। पालमपुर में खेती की परंपरागत पद्धति की 3 विशेषता बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को लिखिए। अथवा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम करने की स्थिति संगठित क्षेत्र की महिलाओं से किस प्रकार भिन्न वर्णन कीजिए। गुज्जर बकरवालों के वार्षिक आवागमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। नदियां सबसे उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों का गठन करती हैं। 5 उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन का समर्थन कीजिए। ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हमने पहले ही करवा रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, डिक्टो वहीं सारे क्वेश्चन आए। आप अगर वो नहीं वीडियो देखा तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहीं से आप देख सकते सारे क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। भारत के संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं को वर्णन करना था आपको। सब भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। हमारे संविधान जो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, संघवाद की स्थापना करता है, एक ही नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, सारी विशेषता आपको लिख देनी थी। भारत के संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की स्पष्ट कीजिए। तो हमारे संविधान के निर्माण में जो भी कारक थे योगदान देने वाले निर्माण में, वो सारे लिखना चाहिए आपको, चाहे कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, ठीक है। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर संदर्भित कर देनी थी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अतिहार प्रभाव पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, मसाई समुदाय, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही कवर कर रखी हैं। इसी प्रकार से इसमें मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाई फ्रांस के दिए गए रेखा मानचित्र ए और बी 2 को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर देखिए बोर्दे और मार्सलेस। बोर्दे वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, बोर्दे कहाँ पर है? बोर्दे वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता था? दास व्यापार होता था। और मार्सलेस वह जहाँ फ्रांस में जो है दास प्रथा सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी।
ठीक है। इसके अलावा जो है मानचित्र कंचनजंगा पर्वत शिखर, चिल्का झील हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आपको क्या है ये दर्शाना था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट। तो इस तरह से दोस्तों ये मॉर्निंग जो इवनिंग जो शिफ्ट है यानी दोपहर वाले बच्चों का कंप्लीट हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।